हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन टैब कर रहे हैं। एनिमेशन टैब के अंदर आज हम सीखेंगे कस्टम एनिमेशन या एनिमेशन जिसको हम बोलेंगे, और हम ट्रांजिशन। ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या डिफरेंस है? ट्रांजिशंस तो होती है जो कि पूरी स्लाइड पे मतलब अप्लाई होती है। जैसे कि आप जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपकी स्लाइड कैसे फेड होके आए, या ऊपर से ऐसे नीचे आए, या आपकी ये लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाए। इस तरीके से ये हमारी क्या है, पूरी की पूरी स्लाइड पे अप्लाई होती है ट्रांजिशन। और जो हमारा एनिमेशन है, एनिमेशन जो है हमारा, जो स्लाइड के अंदर हमारा टेक्स्ट या फोटो लिखी हुई है उसके ऊपर अप्लाई होता है। आप जैसे देखोगे यहाँ पे क्या है, फेड। फेड में ये वाइप, जैसे फ्लाइन है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्लाइन, आप देख रहे हो कि आपका जो टेक्स्ट है फ्लाई होके आ रहा है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बिल्कुल नो ट्रांजिशन कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट मेरा कैसे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एनिमेशन होता है। ट्रांजिशन हमारा होल स्लाइड पे लगता है, एनिमेशन हमारा जो टेक्स्ट है और इमेज है उसके ऊपर लगता है। अगर आप इनमें से जो आप क्या करोगे, पहले जैसे टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, टेक्स्ट वाले पार्ट पे कहीं पे भी क्लिक कर दिया, तब आपका जो एनिमेट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वो आपका एबल हो जाएगा, अदरवाइज वो डिसेबल रहता है। यहाँ पे मेरा क्या है, ट्रांजिशन हमारी सेट की हुई है। यहाँ पे भी हम क्या एक बार नो ट्रांजिशन कर देते हैं, हमने यहाँ पे ट्रांजिशन हटा दी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एनिमेशन लगा देते हैं। आप देखोगे कि आपका टेक्स्ट कैसे एनिमेट हो रहा है। अगर सपोज हमने यहाँ पे फोटो पे भी एनिमेशन लगानी हो तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से क्या है, फोटो पे भी क्या कर सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो अलग अलग। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग एनिमेशन लगा सकते हो। फोटो पे कोई और लगा सकते हो, टेक्स्ट पे कोई और लगा सकते हो, और ईच स्लाइड पे भी आप डिफरेंट एनिमेशन लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि सेम आपने सभी पे अप्लाई करनी है। और यहाँ सेम प्रोसेस ट्रांजिशन के लिए है। ट्रांजिशन जैसे मैंने फर्स्ट पे ये वाली लगाती, या फिर हम फर्स्ट पे, ये हमारी फर्स्ट है तो मैंने ये फर्स्ट पे ये वाली ट्रांजिशन लगा दी। सेकंड वाली मैंने स्लाइड ओपन की, वहाँ पे हमने यहाँ से मतलब ये वाली लगा देते हैं, और थर्ड वाली स्लाइड पे हमने ट्रांजिशन लगा दी ये वाली। फोर्थ वाली पे हमने यहाँ ये वाली ट्रांजिशन लगा दी। तो आप इस तरीके से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हमने ये सपोज ये फेड वाली लगा दी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी स्लाइड, यहाँ पे हमने ये वाली लगा दी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आप यहाँ में कोई भी मतलब चूज कर सकते हो, ये वाली लगा दी हमने। और यहाँ पे इनपुट और इनपुट डिवाइसेस है जो, यहाँ पे भी हमने ये वाली लगा देते हैं हम। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, थैंक्स पे भी हमने ये वाली लगा दी। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन लगा सकते हो अपनी ईच स्लाइड के ऊपर। सेम आप अगर सपोज कि आप सभी के ऊपर सेम अप्लाई करना चाहते हो, पहले हम इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। मैंने F5 किया, आप देखोगे हमने यहाँ पे फर्स्ट पे ये लगाई थी और सेकंड पे हमने ये लगाई थी। और ये देखो ये हमारी क्या है, ट्रांजिशंस चल रही हैं। बाकियों पे हमने क्या है, एनिमेशंस नहीं लगाई थी। एनिमेशंस तो हमने फर्स्ट और सेकंड स्लाइड पे लगाई थी। तो आप इस तरीके से क्या है, आपकी सारी ट्रांजिशंस वर्क कर रही हैं। अभी मैं हम एस्केप की प्रेस करते हैं। अगर सपोज आप चाहते हो कि मेरे को जो ये ट्रांजिशन है सभी पे सेम अप्लाई करनी है, जैसे आप जिस जो भी आपको चाहिए, सपोज मेरे को ये वाली जो ट्रांजिशन है सभी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई करनी है, उसके बाद आप जो भी सेटिंग करोगे, सपोज यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट की भी या कहीं भी करते हो, उसके बाद आप लाइट ऑल कर दोगे ना, तो ये वाली ट्रांजिशन सभी पे अप्लाई हो जाएगी। मैंने F5 किया, आप देखोगे कि जो हमारी ये वाली थी ट्रांजिशन, सभी जो हमारी स्लाइड्स थी सभी के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो, एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। कस्टम एनिमेशन है, ये हम अब ये करते हैं कस्टम एनिमेशन। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, जो आपका यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली आफ्टर, मैंने यहाँ पे 1 सेकंड दिया हुआ है कि मेरा 1 सेकंड के बाद अपने आप मेरा क्या स्लाइड नेक्स्ट नेक्स्ट मूव होती रहे। और माउस क्लिक किया मैंने, क्लिक हटा रखा है, कीबोर्ड का क्लिक भी हटा रखा है और लेफ्ट क्लिक भी हटा रखा है। उसके बाद ट्रांजिशन स्पीड क्या चीज़ होती है, ट्रांजिशन जो आपकी यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई हमने की है उसकी स्पीड क्या हो, तो वो चीज़ है ये। अगर आप स्लो कर दोगे, मीडियम कर दोगे, फास्ट कर दोगे, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस है। तो आप कोई भी ऑप्शन अपनी क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर आप ईच जो आपकी जो स्लाइड है उसके आप क्या करना चाहते हो, अगर आप इस तरीके से क्या करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे अभी हम थोड़ा वॉल्यूम डाउन करते हैं। अगर आप ईच स्लाइड पे क्या करना चाहते हो, ट्रांजिशन की साउंड अप्लाई करना चाहते हो, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। जब सेकंड स्लाइड आएगी तो वहाँ पे मेरा कौन सा, तो आप इनमें से जैसे हमने चाइम वाला ये वाला कर दिया, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी ईच स्लाइड के ऊपर सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारी,
यहाँ पे हमारी जो फोटोग्राफ्स वाली है, तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे क्या है, कैमरे वाली। हम यहाँ पे ये वाली क्या कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं। तो आप ईच स्लाइड पे अपनी क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड स्लाइड के ऊपर क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन की साउंड कर सकते हो। जैसे हमने F5 किया, आप देख रहे होगे कि ट्रांजिशन के साथ साथ अब हमारी क्या है, साउंड भी ऐड हो चुकी है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। अगर सपोज आपने सभी पे सेम अप्लाई करनी है, तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई टू ऑल कर दो। इनमें से जो भी आपने चूज करनी है, तो बाकियों पे भी आप क्या सेम अप्लाई कर सकते हो। तो वो कह रहा है लूप अंटिल द नेक्स्ट साउंड, जब तक नेक्स्ट ना आए वो ही मेरी साउंड क्या है, घूमती रहे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी स्लाइड के ट्रांजिशन के साथ साथ साउंड भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कस्टम एनिमेशन है। यहाँ पे कस्टम एनिमेशन में क्या है, एनिमेशन ही है ये भी, मतलब आप अगर चाहते हो कि मेरा टेक्स्ट कैसे कैसे शो हो, या मेरा फिर अगर इमेज लगी है तो कैसे शो हो। यहाँ पे तो अभी हमारे ये टेक्स्ट है, यहाँ पे हमारी कोई हमारी क्या है, एनिमेशन नहीं लगी हुई, बट हमारी फोटो पे एनिमेशन लगी हुई है। ये आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है, शो हो रहा है कि आपने यहाँ पे कौन सी स्पीड इसकी वेरी फास्ट है, और हमारी डायरेक्शन कौन सी है, बॉटम से आएगी। हमारा टेक्स्ट बॉटम से, सॉरी इमेज है हमारी बॉटम से आएगी। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके ये आप क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपने एनिमेशन नहीं लगानी पिक्चर पे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अगर सपोज मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट पे एनिमेशन कोई लगाना है, तो यहाँ पे आप ऐड इफेक्ट में जाओगे, एंट्रेंस में जाके आप जैसे अपना टेक्स्ट चाहते हो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हो आप एनिमेशन। ये देखोगे अब हमने यहाँ पे से 2 नंबर आ गया यहाँ पे, और 2 पे हमारी जो लगी हुई है एनिमेशन, तो हमें यहाँ पे शो हो रही है। आप इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो कि आपकी ये वाली स्लाइड कैसे वर्क करेगी। ये सारा उसका प्रीव्यू। अगर आप डेफिनेशन ऑफ डिवाइसेस यहाँ पे भी कोई एनिमेशन लगाना चाहते हो, तो आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो जो भी आपको चाहिए। सपोज हमने ये डायमंड वाली लगा दी, तो ये इस तरीके से डायमंड की शेप की तरह चलेगी। अभी हम इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। हमारे इस तरीके से जो हम टेक्स्ट या इमेज के ऊपर कोई भी इफेक्ट डालते हैं, वो हमारा एनिमेशन के अंदर काउंट होता है, और जो स्लाइड पूरी के ऊपर हम लगाते हैं वो हमारा ट्रांजिशन होता है। कई बार डिफरेंस आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो आप इस तरीके से क्या है, अलग अलग अपने इफेक्ट्स है आपके, आप क्या कर सकते हो वो चीज़। जैसे हमने यहाँ से स्पिन वाला लगाना हो, तो आप इस तरीके से स्पिन वाला भी लगा सकते हो। अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या स्पेस के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इफेक्ट लगा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पे एनिमेशन वाला जो फुल टैब है ये हमने कंप्लीट कर लिया। प्रीव्यू से आप क्या कर सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो। प्रीव्यू का होता है मतलब जो प्ले होने से, अगर हम प्ले करेंगे तो हमारी स्लाइड कैसे दिखेगी, हमें कैसे रन होएगी, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।